जी, अब हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की एग्जांपल्स देख लेते हैं। मैं इनके आपको ना 3-4 एग्जांपल्स बता दूँगी। एक सिंगुलर सब्जेक्ट्स में दे दूँगी, एक प्लूरल में दे दूँगी और साथ में आपको सेंस और फोर के साथ दे दूँगी। तो इससे ये होगा कि थोड़ा आइडिया हो जाएगा कि सेंस कहाँ लगता है और फोर कहाँ लगता है ना। तो यही मैं मेंशन कर रही हूँ कि विद सेंस एंड फोर मैं 2 घंटे से काम कर रही हूँ। तो अब ये देखें, ये 2 घंटे हमें पता नहीं है कि कौन से 2 घंटे हैं, ठीक है। कौन से 2 घंटे हैं वी डोंट नो। तो हम लिखेंगे आई हैव बिन डूइंग वर्क फॉर 2 आवर्स बिकॉज वी डोंट नो अबाउट द 2 आवर्स के वो कौन से 2 आवर्स हैं। तो हम लोगों ने फोर का इस्तेमाल करना है। आई हैव बिन डूइंग वर्क फॉर 2 आवर्स। लेकिन यही जुमला अगर हमें आ जाता है कि मैं पिछले 2 घंटे से काम कर रही हूँ, मैं मतलब अब हम लोगों ने रेफ़र कर दिया है टाइम को कि वो पिछला गुजरे हुए 2 घंटे हैं, तो फिर हमारा जो है ना इसमें सेंस का वो वर्ड यूज़ हो जाएगा। तो मैं पिछले 2 घंटों से काम कर रही हूँ के लिए हम लिखेंगे कि आई हैव बिन डूइंग वर्क फॉर सेंस। इसमें सेंस आएगा क्योंकि हमने उन्हें पिछले 2 घंटों का जिक्र कर लिया। सिंस लास्ट 2 आवर्स लास्ट भी कह सकते हैं या पास्ट फ्यू आवर्स भी कह सकते हैं, पास्ट 2 आवर्स। फिर हमारी आ जाती है बच्चे कई दिनों से चिड़ियाघर जाने की मनसूबाबंदी कर रहे हैं, ठीक है। बच्चे कई दिनों से, अब कौन से कई दिन है, वी आर नॉट श्योर अबाउट दोज सेवरल डेज या फ्यू डेज। तो हम लोग लिखेंगे चिल्ड्रन हैव बीन प्लानिंग to go to zoo for few days या many days। बच्चे कल रात से चिड़ियाघर जाने की मनसूबाबंदी। अब देखिए हम लोगों ने डेफिनेट टाइम दे दिया कि कल रात से, तो चिल्ड्रन हैव बिन प्लानिंग टू गो टू जू सिंस येस्टरडे नाइट या लास्ट नाइट। हम ऐसे लिख देंगे इसको, हैव बिन प्लानिंग टू गो टू जू since last night या yesterday night। since last night भी लिख सकते हैं और yesterday night भी लिख सकते हैं, हम कुछ भी मेंशन कर सकते हैं। तो इसमें एक जगह पे हमें इनडेफिनेट टाइम का पता था तो वहाँ हमने फोर लगा दिया, जहाँ हमें डेफिनेट टाइम का पता था तो हमने सेंस लगा दिया। फिर बच्चा कई घंटों से सो रहा है। अब देखो कई घंटों का मतलब होता है कि हमें अब उन कई घंटों का नहीं पता कि वो कितने घंटे हैं, तो हम लिखेंगे फोर। चाइल्ड हैज़ बिन स्लीपिंग फॉर मैनी आवर्स। अगर हमें डेफिनेट टाइम का पता होता तो हम यहाँ पे सिंस लगा रहे थे, जैसे बच्चा सुबह से सो रहा है, चाइल्ड हैज़ बिन स्लीपिंग सिंस मॉर्निंग। अच्छा, यहाँ पे मैं एक बात करना चाहूँगी कि इनके मैंने नेगेटिव और इंटेरोगेटिव्स नहीं बनाए, तो वो आप लोगों ने, मैंने जिस तरह से कंस्ट्रक्शन दी है इनको खुद से बनाना है, और फिर अगर कोई प्रॉब्लम हो, कोई क्वेरी हो तो वो आप लोगों ने मुझसे डिस्कस कर लेनी है। मुझे वैसे उम्मीद है कि मैंने बहुत क्लियर की हैं सारी चीज़ें और आप लोगों को समझ भी आई होंगी। अच्छा, बच्चा सुबह से सो रहा है, किड हैज़ बिन स्लीपिंग सिंस मॉर्निंग। तो यहाँ पे हमें डेफिनेट टाइम पता था, बस हमें नेगेटिव का हमें आइडिया है कि इसे हैज़ और बीन के दरमियान नोट आएगा और क्वेश्चन में
हेल्पिंग वर्ब शुरू में आ जाएगा।